दोस्तों, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ आप लोग के लिए, ये वीडियो मैं आज से लगभग 7 दिन पहले बनाना चाह रहा था, लेकिन मैं कन्फ्यूज़ था कि ये वीडियो बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। इस पॉइंट पे अपना पक्ष या फिर जो बातें हैं आपके सामने रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। लेकिन कल जब अतुल सर का इंटरव्यू मैंने देखा तो मुझे लगा कि अब इस वीडियो को आप लोग के लिए बनाना चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने कल अपने आप को कंट्रोल कर लिया। लेकिन आज फिर से अतुल सर का एक ट्वीट आया है और उस ट्वीट का जो संदर्भ है कहीं ना कहीं इसी की तरफ इशारा करता है। इसीलिए आज भी लगभग 2-3 घंटे 2-2.5 घंटे इस पर विचार करने के बाद मुझे लगा कि अब इसको बना देना चाहिए। बाकी आप लोग पूरा वीडियो देखने के बाद निष्कर्ष निकालिएगा कि इन बातों पे कमेंट करना चाहिए था या नहीं चाहिए था, इस टॉपिक पे वीडियो ये बनाना चाहिए था या नहीं बनाना चाहिए था। 2-3 बातें हैं। सबसे पहले मैं आपको अतुल सर का ट्वीट दिखाता हूँ, फिर आपको ये बातें समझ में आएगी कि मैं मतलब इतना कंफ्यूज क्यों था इस टॉपिक को लेके। ये देखिए, अतुल सर का जो ट्वीट है, इंग्लिश में बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन इसको मैं आपको इंग्लिश को माड़ी गोली जो सिंपल क्रक्स है इसका, जो निचोड़ है इसका, उसको समझिए। अतुल सर का कहना है कि ज़िंदगी जीने का अधिकार जो है वो फंडामेंटल राइट है, लेकिन ज़िंदगी जीने का अगर मान लीजिए किसी को अधिकार है तो आप अगर उसको जीने का अधिकार देते हैं, उसको जीवन यापन का अधिकार देते हैं, और अगर ज़िंदगी में जीवन यापन का रास्ता अगर बंद होता है तो फिर उसका अल्टरनेटिव क्या होगा, इस पे भी थोड़ा सा विचार होना चाहिए। सिंपल भाषा में अगर आप समझिए तो ये समझिए कि अगर आप किसी को रोटी देते हैं तो रोटी आप अगर दे रहे हैं और अगर आप उसका रोटी छीन रहे हैं तो फिर छीनने से पहले वो कैसे जिएगा, इसका भी विचार आपको करना होगा। जो आपका 6 फेज है जिसमें कि बहाली आपकी हुई है, तो इस बात को ज़रा आप समझिए कि मैं इस टॉपिक से बचना क्यों चाह रहा था। क्योंकि देखिए, ये जो केस है आपको 50-53/2021, ये केस जो आपका किया गया था, ये केस दोस्तों आपको किया गया था डीएलएड वालों की तरफ से इस मांग को लेकर के जो बीएड की हुई अभ्यर्थी पीआरटी में उनकी बहाली ना की जाए। देखिए, जो सब्जेक्ट ही है इसका वैलिडिटी ऑफ एक्ट्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस ईटीसी, मतलब जो एक्ट है उसके खिलाफ यह केस किया गया था। तो जो बातें अतुल सर कह रहे हैं या फिर जो बातें अतुल सर ने कल कही थी, या फिर जो बात है जिस पे बिहार सरकार को बोलना चाहिए था, एनसीटी को बोलना चाहिए था, सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलना चाहिए था, इन तीनों ने चुप्पी साध रखी। और चुप्पी साधने का एकमात्र कारण है कि चुनावी वर्ष सामने है, जो बोलेगा उसके सर पे ही ठिकरा फूटेगा। कहीं ना कहीं मैंने जो बताया स्टार्टिंग में कि मैं इस पे बोलना नहीं चाह रहा था कि क्योंकि देखिए, ये एक नॉर्मल ह्यूमन इंटेंशन होता है कि आप अगर बात करेंगे तो लोग को लगेगा कि आप इसके पक्ष में हैं। लेकिन मैं इस वीडियो में बार बार इस चीज़ को क्लियर करता रहूँगा कि जो बातें मैं रख रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ फैक्ट है, ये मेरा विचार नहीं है। देखिए, सच्चाई ये है कि 2021 में ये केस किया गया था और इस केस का हियरिंग हुआ था। लगभग 3-4 हियरिंग का यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको साइट पे ही 4 हियरिंग में क्या क्या बातें हुई है, इसका आपको पीडीएफ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। लेकिन जो दूसरा हियरिंग है, जो 16 जुलाई 2021 का ऑर्डर है, इसको अगर आपने पढ़ा है तो अच्छी बात, अगर नहीं पढ़ा है तो इसको पढ़ने के बाद आपको बहुत ही आश्चर्य होगा। क्योंकि इसमें जो बातें, जो अभी पीडीएफ आपके सामने मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये वही दूसरा हियरिंग का पीडीएफ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे केस नंबर भी ऊपर में आप देख पाएंगे, वही है 50-53/2021। और इसमें जो कमेंट किया गया है पटना हाई कोर्ट की तरफ से, इसको देखने के बाद खास करके जो 6 फेज़ के अभ्यर्थी हैं उनको थोड़ा सोचना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पे जो कमेंट है, इसको जो मैं सर्किल कर रहा हूँ, इसको आप लोग इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा अगर पढ़ना चाहें तो, नहीं तो मैं आपको यहाँ पे इसका मीनिंग बता दूँ सिंपल भाषा में। हिंदी में भी नहीं, हिंदी भाषा अलग है, बोलचाल की भाषा में आपको बताऊँगा इसका मीनिंग। तो पटना हाई कोर्ट ने ये कहा था कि जो रिस्पोंडेंट है, तो इस केस में रिस्पोंडेंट कौन है ये ज़रा समझ लीजिए। एनसीटीई को बनाया गया था, राज्य सरकार को बनाया गया था, और प्राथमिक शिक्षा निदेशक को इसमें रिस्पोंडेंट बनाया गया था मुख्य तौर पे। तो जो रिस्पोंडेंट है वो जो प्रक्रिया चला रहे हैं, तो प्रक्रिया कौन सी चला रहे हैं, 6 फेज चला रहे हैं। आप इस प्रक्रिया को कंटिन्यू रखिए। लेकिन यहाँ पे अगर आप पूरा पढ़ेंगे, एक शब्द यूज हुआ है बट, लेकिन जो अपॉइंटमेंट होगा, इसका आप यहाँ पे पढ़ेंगे, देयर अपॉइंटमेंट शैल बी सब्जेक्टेड टू द आउटकम ऑफ द सेम। तो सेम जो प्रोनाउन यहाँ पे यूज हुआ है, इस किसके लिए हुआ है, किस नाउन के लिए हुआ है, तो वही जो केस नंबर है आपका 50-53/2021 उसके लिए जो है। यानी कि एक लाइन में अगर समझिए तो पटना हाई कोर्ट ने कहा था कि 6 फेज की प्रक्रिया को आप कंटिन्यू रखिए, लेकिन जिनका भी आप अपॉइंटमेंट करिएगा उनको इस बात से अवगत आप कराइए कि उनका जो अपॉइंटमेंट है वो कंडीशनल होगा और उनके अपॉइंटमेंट पे इस केस के जजमेंट का असर होगा।
और मैं आपको बताऊं कि अभी तक इस केस का जजमेंट नहीं आया है। इस केस में जिन्होंने भी केस किया था वो लोग रुक इसीलिए गए थे, उनका ये कहना है, मेरा कहना नहीं है। मैं बार बार इस चीज़ को क्लियर कर रहा हूँ कि सिर्फ मैं आपको फैक्ट रख रहा हूँ, बाकी जो डिसीजन है आप लोग खुद बनाइएगा और क्या डिसीजन बनाना है कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। तो उनका ये कहना है क्योंकि सेम केस सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा था, इसलिए हम लोगों ने इस केस को यहीं पे छोड़ दिया। और अब देखिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आया, आप लोग को तो पता चल ही गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ जो कहना था वो कह दिया, और इस पर मैं आप कमेंट नहीं करूँगा, आप लोग समझ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने आखिर क्या कहा है। तो जो बातें हैं कि आखिर इस पे बिहार सरकार अभी मौन क्यों है, एनसीटी इस पे मौन क्यों है, सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे मौन क्यों है, कारण साफ है, चुनावी वर्ष। और ऐसा बहुत सारा मुद्दा है जो अगर तब के तब सुलझा लिया जाता तो बहाली आसानी से हो सकती थी, लेकिन सरकार जानबूझ के ऐसे मुद्दों को दबा के रखती है कि ये ब्रह्मास्त्र है, इसको तो हम बचा के रखेंगे। हम इस सिचुएशन में मुझे एक मूवी का नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन उसका डायलॉग याद आ रहा है जिसका नायक कहता है कि उनकी जो भी नायिका होती है, हीरोइन होती है, जब वो झगड़ा करती है तो बड़े बड़े पॉइंट्स को बचा बचा के रखती है कि बड़े बड़े मुद्दे जब झगड़ा होगा वहाँ पे यूज करेंगे। तो कहीं ना कहीं बिहार सरकार या फिर केंद्र सरकार का भी यही यहाँ पे हाल हमको दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि वो भी कुछ ना कुछ ऐसा ही करते हैं कि इस तरह के मुद्दे को, इस तरह के टॉपिक को बचा के रखो। अगर कभी भविष्य में हमें बहाली फंसाना पड़ा तो इन मुद्दों पे हम बहाली को फंसा लेंगे। ज़रा सोच के देखिए, भगवान न करे अगर ऐसा होता है कि नीतीश कुमार जी की सरकार चली जाती है, अभी चुनावी वर्ष है और नई आने वाली सरकार अगर ये चाहती है कि हमें इस बहाली को तत्काल नहीं करना है और लंबा खींचना है, तो बना बनाया मुद्दा उनके सामने। और एक यही मुद्दा नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट हैं। ये देखिए आपके सामने, ये जो बीएसईबी का रिप्लाई है, ये बार बार सेम रिप्लाई दे रही है बीएसईबी, और बीएसईबी साफ साफ कह रही है कि अभी तो भैया हमारा स्टेट 19 का रिजल्ट ही क्लियर नहीं हुआ है, हम स्टेट 19 का रिजल्ट ही प्रोसेस कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे कहा गया कि प्रोसेसिंग कर रहे हैं हम लोग, यानी जिस एग्ज़ाम के आधार पे बीपीएससी का एग्ज़ाम हो रहा, उस एग्ज़ाम का रिजल्ट ही अभी क्लियर नहीं है, ऐसा कहना है उस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने वाली बॉडी बीएसईबी का। और आप लोग जरा सोच के देखिए कि कल को इस पॉइंट को अगर कोर्ट में घसीट दिया जाता है तो कितनी बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। आप लोग कहेंगे कि कुछ नहीं हो सकता, तो जरा सोच के देखिए, आज से 1 महीना पहले क्या कोई ये कहता था? केस था, सबको पता था कि सुप्रीम कोर्ट में किस तरह केस चल रहा है, लेकिन कभी भी आपके दिमाग में ये बात एक क्षण के लिए भी आया था? कमेंट जरूर कीजिएगा कि ऐसा भी हो सकता है कि एक झटके में लगभग 5 लाख अभ्यर्थी बगैर एग्ज़ाम दिए हुए इस बहाली से बाहर हो जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का इच्छा शक्ति नहीं होता इन लोगों को बचाने की। अगर सरकार चाहे तो अध्यादेश ला के सबको समाहित कर सकती है, लेकिन वहाँ पे आता है निकल के इच्छा शक्ति, जो कि सरकार की नहीं रहती है। उसी तरह से मान लीजिए कि अभी की जो सरकार है, चलिए इसको एक बड़े लेवल पे अपने आप को प्रोजेक्ट करना है, लाखों अभ्यर्थियों को रोज़गार देने का जो नौटंकी है वो दिखाना है कि हम देखिए एक साथ में लगभग 1.5-2 लाख अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग करवा रहे हैं, और यही कारण है कि बीपीएससी एग्ज़ाम नहीं रोक रही। अगर मैं ये बात जो कह रहा हूँ दावे के साथ कह रहा हूँ कि अगर ये चुनावी वर्ष नहीं होता तो मैं चैलेंज करता हूँ, मैं दावा लगा सकता हूँ किसी से कि ये बीपीएससी एग्ज़ाम कभी नहीं लेती, ये एग्ज़ाम 2-3 साल आगे खिंच जाता है। लेकिन क्योंकि चुनावी वर्ष है तो इसीलिए जनता के नज़र में दिखाना है कि हम प्रोएक्टिव गवर्नमेंट है, बहुत आगे बढ़ के चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और काम को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है ये पूरा बिहार जानता है। तो कल को अगर मान लीजिए कि महागठबंधन हार जाती है, एनडीए की सरकार आती है, और अगर वो उसके मन में 1% भी ये होगा कि इतनी बड़ी रकम शिक्षकों के सैलरी में वेस्ट करने से अच्छा है कि इस पैसा को बचा करके कोई और भवन निर्माण योजना लाया जाए जिसमें कि पार्टी का जेब भर सके, बाढ़ राहत योजना लाया जाए जिसमें कि पार्टी का जेब भर सके, नेता मंत्री की जेब में पैसा आ सके, तो फिर इस तरह का जो षड्यंत्र है वो रचा जा सकता है। तब भी ये चीज़ें अभी आपको लगेगा कि मैं बकवास कर रहा हूँ, लेकिन कल को भगवान न करे कि अगर ऐसा हो जाएगा तो आपको लगेगा कि नहीं ये बातें तब सही थी। अगर आज से 1 महीना पहले कोई आपसे ये कहता कि हो सकता है कि बीएड बाहर हो जाए तो आपको लगता है कि कैसा बेवकूफ़ है, बेवकूफ़ हो इस बात कर रही है। तो कहीं ना कहीं आपको अभी मेरी ये बातें उसी तरह से बेवकूफ़ाना लगेगी, लेकिन भगवान न करे कि अगर ऐसा होता है, मैं भी नहीं चाहूँगा कि ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं कुछ समस्याएँ हैं जो उत्पन्न हो सकती है। खैर, लेकिन इतना डिटेल्ड में अभी आप लोग नहीं जाइए, एग्ज़ाम नज़दीक है आपका, एग्ज़ाम पे फोकस्ड रहिए, एग्ज़ाम दीजिए, बाकी जो इसका फलाफल होगा ये समय तय करेगा, समय के गर्भ में है। अभी के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि सरकार ने चुप्पी साध रखी है 6 फेज पे, ना तो वो हाँ कह रही है ना कह रही है। इस पर कमेंट कौन कर रहे हैं? तो अतुल प्रसाद जी कमेंट कर रहे हैं, जो कि ऑफिशियली इस पर कमेंट करने में के
तरह से कहिए तो उस पे है नहीं। ये बिहार सरकार नहीं है, ये बीपीएससी है और बीपीएससी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। बीपीएससी बिहार सरकार नहीं है। बीपीएससी जो कहती है वो बिहार सरकार नहीं कह रहा है। अगर शिक्षा विभाग कहता ये बातें या फिर कल जो बातें इन्होंने कही कि जो जिनका जॉब हो गया है उन पर कोई आँच नहीं, यही शब्द अगर के पाठक कहे होते तो उसका मीनिंग अलग होता, वो सरकार का शब्द माना जाता। लेकिन इन्होंने जो बातें कही है या फिर उनके मुख में रख के कहवाई गई हो, ऐसा हो सकता है कि सरकार के द्वारा कहवाया गया हो ताकि सरकार के गवर्नमेंट के प्रति एक नेगेटिव वाइब जो है, नेगेटिव वेव जो है वो ना निकल पाए। तो पूरा का पूरा तरह समझिए कि राजनीति के चपेट में ही बहाली को फंसा के रखा गया है और ये राजनीति का ही चपेट का ही दुष्परिणाम है कि आज बीएड वालों को इतना बुरा दिन देखना पड़ रहा है। बाकी देखिए मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा भी था कि पटना हाईकोर्ट पहले ही इस पर रोक लगा चुका है। आपको मैंने दिखाया कि पटना हाईकोर्ट ने क्या आदेश दिया था और इसलिए मैं स्टार्टिंग में आप लोगों को कह रहा था कि मैं इससे बच रहा था, कि मुझे लग रहा था कि इस पर मुझे वीडियो बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जो 6 पेज के अभ्यर्थी हैं उनमें से अगर एक का भी जॉब इधर उधर होता है तो मैं पर्सनली बहुत लोगों से जुड़ा हुआ है, मेरे बहुत सारे साथी हैं, बहुत सारे मित्र हैं जो 6 पेज में जॉब कर रहे हैं, बीएड वाले हैं, पीआईटी में हैं। तो मुझे भी इस बात का बहुत दुख होगा, मलाल होगा कि ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। लेकिन ये कंडीशन अभी का ये है, यथास्थिति अभी का ये है। यानी कि एक बात को ज़रा समझिए आप लोग, एक कहावत है कि आँख बंद करने से अंधेरा दूर नहीं होता है। अंधेरा तभी दूर होगा जब आँख खोल के उससे हम आगे बढ़ें। बाकी जो होगा जब होगा सबके सामने होगा। और अभी के लिए मैं इससे अधिक नहीं कहूँगा। मैं इस वीडियो में आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये मुद्दा बहुत गंभीर है, किसी के ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। जॉब होना, सरकारी जॉब होना, लोग कहता है कि बिहार में भगवान से मिलने के बराबर है और इस पर अगर तलवार लटकती है तो कहीं ना कहीं बहुत, मैं खुद इस चीज़ को देख के बहुत दुखी हूँ और मैं नहीं चाह रहा था कि इस पर वीडियो बनाऊँ। लेकिन एक बार, 2 बार, 3 बार, बार गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह का कमेंट मुझे देखने के बाद ये लगा कि चलिए जो हो, कम से कम जो सच्चाई है, जो रियलिटी है वो आपके सामने है। खैर चलिए, धन्यवाद।